जय हिंद। आज का एमसीक्यू देखने से पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और हर एक वीडियो का आपको वहां पे क्यूज मिल जाएगा। आप उस क्यूज को आसानी से दे के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप देरी नहीं कीजिए, जाके आप अभी ही टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा जो है वह 80% होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखेंगे हम लोग, मनुष्य का सामान्यतः तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्यतः तापक्रम जो है वह कितना होता है, मतलब मनुष्य का टेम्परेचर जो है वह नॉर्मली कितना होता है, तो 9.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। तो मानव शरीर में जो है वह भोजन कहाँ पे पचता है, तो छोटी आंत में पचता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य जो है वह लोहा किससे प्राप्त करते हैं, तो पालक से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वह कौन सा है, तो कार्बन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। कौन सा पोषक तत्व है जो मुंह में सबसे पहले पचता है, तो वह जो है वह कार्बोहाइड्रेट जो है वह मुंह से पच जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो है वह सब कहां से स्टार्ट होता है, तो मुंह से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी है वह कौन सा है, तो फीमर जो है वह सबसे बड़ी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वह कौन सा है, तो यकृत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क जो है वह कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह कौन होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह कौन होता है, परम मस्तिष्क होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। शरीर का सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका तंत्र होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कह पाएंगे, तो क्या कहेंगे आप, तो यह जो है वह जांघ में पाया जाता है। कहाँ पे होता है, जांघ में। यह घ बना लीजिए, इसको जांघ में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। हम लोग जो है 1 मिनट में कितने बार, तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो टांग में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह अंग का नाम क्या है। तो मानव शरीर में जो पित्त का उत्पन्न करता है वह यकृत करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्थाल्मिक से संबंधित है। ऑप्थाल्मिक जो है वह किससे संबंधित है, तो आंख से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ जो है वह तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मानव शरीर में तत्कालिक ऊर्जा यानी बहुत जल्दी एनर्जी जो है वह किससे मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो है वह 7.4 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, मनुष्य के हृदय की सामान्यतः स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में कितने बार धड़कता है मानव हृदय, तो 72 बार धड़कता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वदाता रुधिर वर्ग जो है वह कौन है, तो सर्वदाता जो है वह ओ को बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी। उसके बाद देखेंगे हम लोग सर्वग्राही रक्त समूह होता है। सर्वग्राही मतलब सभी से ले सकता है, वह कौन सा रक्त वर्ग होता है? तो वह जो है ए बी जो है वह सबसे ले सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। एक ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है। ए बी ग्रुप वाले जो व्यक्ति होंगे वह सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त जो है वह सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में रक्तचाप जो है वह निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण जो है वह किस ग्लैंड से होता है? तो यह जो है वह एड्रिनल ग्लैंड से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग जो है वह कौन है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो है वह डायबिटीज होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो है वह 46 है यानी 46। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान जो है वह 6 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपीज है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो है वह डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो पैनक्रियाज या अग्नाशय से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिका जो है उसका निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का तो वह जो है वह अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य में जो है वह रक्त की औसत मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वह 120/80 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो फाइब्रोनोजेन जो है वह रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हेमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो आयरन जो है वह उपस्थित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।